नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो 17 अक्टूबर को HAL की नासिक फैसिलिटी में इंडियन एयरफोर्स अपने पहले 2 LCA तेजस MQ-1A जेट्स रिसीव करेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद इस सेरेमनी में शामिल होंगे और HAL के प्रोडक्शन टीम से मुलाकात करेंगे। इस पूरे डेवलपमेंट का बेस है 25 सितंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा HAL के साथ किया गया 62,370 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें टोटल 97 तेजस MQ-1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे, खासकर उस वक्त जब देश को बॉर्डर पर स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। MQ-1A वर्जन में पुराने वेरिएंट के मुकाबले में काफ़ी एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ईसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयर टू एयर रिफिलिंग का ऑप्शन। इन एयरक्राफ्ट में GE का F404 इंजन यूज़ किया गया है, जो 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे एयरक्राफ्ट को सुपीरियर कॉम्बैट कैपेबिलिटी मिलती है। राजनाथ सिंह नासिक असेंबली लाइन का इंस्पेक्शन करेंगे, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन से मिलेंगे और उन चैलेंजेस पर बात करेंगे जो GE के इंजन की डिलीवरी के दौरान HAL ने सक्सेसफुली टैकल किए। डिफेंस मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि HAL का ये प्रोजेक्ट देश में 3000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करेगा, जिससे एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोसिस्टम बनेगा। तेजस MQ-1A प्रोग्राम असल में 2015 में इंडक्टेड ओरिजिनल LCA तेजस का अपग्रेडेड फॉर्म है। पिछले एक दशक में इस एयरक्राफ्ट को कई बार रिफाइन किया गया है ताकि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट इन्वेंट्री गैप को फिल किया जा सके। अक्टूबर के हैंडओवर के बाद एयरक्राफ्ट का मेडन फ्लाइट बेंगलोर के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में होगा, जहां उनका रिगरस टेस्टिंग फेज चलेगा। 2026 तक ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल स्क्वाड्रन में डिप्लॉय करने का एम रखा गया है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने अपने FUFA फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऑफिशियली फाइनलाइज कर दिया है। DRDO के इंजीनियर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर इस प्रोग्राम पर 2023 में प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट किया था, जिससे एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और इंटीग्रेशन एस्पेक्ट का एक क्लियर रोड मैप तैयार हो गया था। इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन स्टील्थ और हाई एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ पर बेस्ड है, जिसमें एडवांस सेंसर फ्यूजन, AI ड्रिवन ऑटोनोमस ऑपरेशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को ध्यान में रखा गया है। DRDO ने विंड टनल टेस्टिंग के लिए कई कॉन्फ़िगरेशन मॉडल बनाए हैं, जिनका टेस्टिंग फेज़ ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ये टेस्टिंग एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक बिहेवियर को समझने के लिए क्रूशियल स्टेप है, जिससे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। FUFA का एक की कंपोनेंट है IFCC यानी इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, जिसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री पार्टनर के थ्रू एडवांस स्टेज में है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स मनोवर्स, ऑटोनोमस फ्लाइट और प्रिसाइज टारगेट एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी देगा। इसके साथ ही एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक टर्न की कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जा चुका है, जिससे डिटेल्ड डिज़ाइन और प्रोडक्शन का काम फास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्री पार्टनर ने डिटेल्ड डिज़ाइन वर्क शुरू कर दिया है, जो इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के और करीब ले जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट हाई रिस्क मिशन में फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे पायलट की सेफ्टी बढ़ेगी और कॉम्बैट फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। इस प्रोग्राम के तहत जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जा रही हैं, जैसे AI बेस्ड मिशन कंट्रोल, स्टील्थ शेपिंग, एडवांस मटेरियल और हाई एंड एवियोनिक्स, उनका इम्पैक्ट इंडिया के पूरे एयरोस्पेस इकोसिस्टम पर पड़ेगा। आने वाले कुछ सालों में DRDO का ये प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप स्टेज पर पहुंचने की उम्मीद है। अगर सब कुछ प्लान्ड टाइमलाइन के मुताबिक चलता रहा तो FUFA इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो ADA ने ऑफिशियली आयरन बर्ड टेस्ट फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 16 सितंबर 2025 को इशू किया गया है, जिसमें इंडियन वेंडर्स को डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए इनवाइट किया गया है। आयरन बर्ड एक हाई फिडेलिटी ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी होती है, जहां एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के रियल कंपोनेंट जैसे एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, लैंडिंग गियर एंड कंट्रोल कंप्यूटर को इंटीग्रेट करके ग्राउंड पे ही एयरक्राफ्ट के फ्लाइट डायनेमिक्स सिमुलेट किए जाते हैं। ये एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी भी एडवांस फाइटर प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी होता है,
क्योंकि इसी के जरिए रियल फ्लाइट से पहले सभी सिस्टम की थॉरो टेस्टिंग होती है। एडीए के प्लान के मुताबिक ये फैसिलिटी बेंगलोर के आई ब्लर टेस्ट फैसिलिटी में इस्टेब्लिश की जाएगी। इसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट 30 महीने के अंदर कंप्लीट करने का एम रखा गया है। इस दौरान मैकेनिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक रिग्स, प्लम्बिंग सिस्टम, फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और वेपन बर्ड का इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस फैसिलिटी में फ्लाइट डायनेमिक सिमुलेटर के जरिए एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली रेप्लिकेट किया जाएगा, जिससे फ्लाइट टेस्टिंग का रिस्क और कॉस्ट दोनों कम हो जाते हैं। आयरन बर्ड टेस्टिंग का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के रियल टाइम वैलिडेशन में। इस फैसिलिटी में हर सब सिस्टम, चाहे वो फ्लाइट कंट्रोल हो, अंडर कैरेज सिस्टम हो या हाइड्रोलिक लाइंस, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके पूरा एक वर्चुअल एयरक्राफ्ट तैयार किया जाता है। ये ग्राउंड टेस्टिंग फेज़ के बाद ही एयरक्राफ्ट को एक्चुअल फ्लाइट क्लियरेंस मिलती है। एडीए के इस कदम से ये भी दिख रहा है कि एएमसीए प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पे आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर टाइमलाइन के मुताबिक सब कुछ स्मूथली चला तो 2028 तक ये फैसिलिटी ऑपरेशनल हो सकती है। तो आप क्या कहोगे इस खुशी की खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रुद्रम 3 हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल अब ऑफिशियल टेस्टिंग के लिए तैयार है। ये मिसाइल डीआरडीओ द्वारा स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि इंडिया अपनी एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को एक नए दौर में ले जा सके। रुद्रम 3 का प्राइमरी रोल है एंटी रेडिएशन स्ट्राइक, लेकिन इसे प्रीसाइज स्ट्राइक मिशन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाएगी, जिसका इंटीग्रेशन प्रोसेस पहले ही एडवांस स्टेज पर है। रुद्रम 3 की सबसे बड़ी खासियत है इसका हाइपरसोनिक स्पीड, जो मैक 5 से ज़्यादा तक पहुंच सकता है। इस हाई स्पीड कैपेबिलिटी का मतलब है कि मिसाइल अपने टारगेट तक बहुत कम समय में पहुंच सकती है, जिससे एनिमी के लिए रिएक्शन टाइम लगभग ख़त्म हो जाता है। ये मिसाइल 550 से 600 किलोमीटर तक का स्टैंड ऑफ रेंज कवर कर सकती है, जो इंडियन एयरफोर्स को सेफ डिस्टेंस से स्ट्राइक करने का स्ट्रेटजिक एडवांटेज देगी। ये रेंज स्पेशली हाई वैल्यू टारगेट, कमांड सेंटर और एनिमी के सोफिस्टिकेटेड रडार इंस्टॉलेशन के खिलाफ यूज की जाएगी। एंटी रेडिएशन रोल में रुद्रम 3 एनिमी के रडार सिग्नल को डिटेक्ट करके उन्हें टारगेट करती है, जिससे उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो सकती है। ये कैपेबिलिटी किसी भी मॉडर्न एयर कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि पहले रडार सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जाता है और फिर फाइटर जेट या बॉम्बर्स अटैक करते हैं। रुद्रम 3 रुद्रम 1 और रुद्रम 2 दोनों का एडवांस वेरिएंट है, जिसमें इन्हेंस्ड स्पीड, अपग्रेडेड सीकर और एक्सटेंडेड रेंज दी गई है। आने वाले कुछ हफ्तों में SU-30 MKI प्लेटफॉर्म पर इसका टेस्टिंग फेज शुरू होने वाला है। अगर सब कुछ प्लान्ड तरीके से होता है तो रुद्रम 3 ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में एक ऐसा वेपन बन जाएगी जो एनिमी के रडार नेटवर्क और एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नाइटमेयर साबित होगी। तो अब क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और यूके के बीच 9 अक्टूबर को एक बड़ी डिफेंस डील साइन की गई है, जो 468 मिलियन डॉलर की है। ये एग्रीमेंट यूके के पीएम कीर स्टारमर के इंडिया विजिट के दौरान हुआ, जो इस साल जुलाई में नेगोशिएट किए गए कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के बाद एक और स्ट्रेटजिक स्टेप माना जा रहा है। इस मीटिंग में कीर स्टारमर ने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों ने म्यूचुअल सिक्योरिटी गोल्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस पैक्ट का कोर है इंडिया द्वारा यूके मैन्युफैक्चर्ड लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल की एक्विजिशन, जो थेल्स के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। ये मिसाइल थेल्स में बनाए जाएंगे, जिससे लगभग 700 नए जॉब्स यूके में क्रिएट होंगे। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रोक्योरमेंट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्लान का हिस्सा है। साथ ही इंडिया को कटिंग एज मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, जो मार्टलेट के नाम से एक्सपोर्ट की जाती है, एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रीसीजन वेपन सिस्टम है। ये मिसाइल एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिशन में एफिशिएंटली डिप्लॉय किया जा सकता है। यूके ने इसी मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन को भी सप्लाई किया था, जहां बैटलफील्ड में इसकी अडेप्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस प्रूवन हो चुकी है। अब इसका इंडिया के आर्सेनल में शामिल होना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक एडवांस, फ्लेक्सिबल और कॉम्बैट रेडी एज देगा। इस डील के साथ साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो 332 मिलियन डॉलर का है। ये एग्रीमेंट नेवल वेसल्स के लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्जन टेक्नोलॉजी के एक्विजिशन से रिलेटेड है। ये सारी डेवलपमेंट एक क्लियर इंडिकेशन देती है कि इंडिया और यूके अपने डिफेंस टाइज को लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटजिक डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।